लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद पता नहीं होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या को। सोमतिथि विद्या यानी कि लक्ष्मण रेखा। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि एक वेद मंत्र है, सोमम ब्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवः ब्रभे वाचम परवाणम अग्नम ब्रहे रेतः अवस्थि। यह वेद मंत्र कोड है उस सोमनाकृतिक यंत्र का। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार के अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पहुँचे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक पहुँची है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यह जो ब्रह्मचारी राम है, इसने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है। यह धनुर्वेद में पारंगत हुआ है। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यह जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है, यह एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहा है। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में यह विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के गुरुकुल में और उदालक गोत्र के आचार्य सिकाम केतु के गुरुकुल में। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण उस समय विद्या में पारंगत था। एक अन्य ब्रह्मचारी वर्णित भी इस विद्या का अच्छा जानकार था। सोम ब्रही वृतहरता स्वाहा वेतु संभवः ब्रभे वाचम परवाणम अग्नम ब्रहे रेतः अवस्थि। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमन कृतिक यंत्र में जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में फॉरमैन आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को एक्टिवेट करें और उसकी मदद से एक लेज़र बीम जैसी किरणों से उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच दें। उसके अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वहीं राख बनकर उड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति या वस्तु प्रवेश कर रहा हो, ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिथि न कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि सांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ यह रेखा खींच दी थी ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त न करे। मुगलों द्वारा करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने पर और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी, विलुप्त हो गई। जो बचा है उसे संभालने में प्रखर बुद्धि के युवाओं को जुट जाना चाहिए। परमेश्वर सद्बुद्धि दे हम सबको।